हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारी पाइथन की 27th वीडियो होने वाली है। हमने अभी तक पाइथन में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। हमने ऑपरेटर्स के बारे में बात कर ली है, डेटा टाइप्स के बारे में बात कर ली है, वेरिएबल्स के बारे में बात कर ली है। हमने देख लिया है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से यूज़ करना है। हमने कंट्रोल फ्लो यानी फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स के बारे में देख लिया है। हमने एरेस के बारे में देख लिया है और हमने कलेक्शंस ऑफ डेटा के बारे में भी देख लिया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, जिसमें हम लोग फंक्शंस को, और इस वीडियो में हम फंक्शंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल और पाइथन में भी एग्जांपल्स के थ्रू फंक्शंस को एकदम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। हाँ, तो वही सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस की। पाइथन में फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जो आपको ये बताता है डोंट रिपीट योरसेल्फ, यानी कभी भी आपको कोड रिपीट नहीं करना है। पाइथन में जब भी आप कोड करोगे तब आपके सामने एक ऐसा सिनेरियो आएगा जब आपको सेम लाइन ऑफ कोड यानी सेम ब्लॉक ऑफ कोड काफ़ी ज़्यादा बार आपके प्रोजेक्ट या फिर आपके जो भी प्रोजेक्ट पर काम करो, किसी चीज़ पर काम करो, उस पर काफ़ी ज़्यादा बार उस कोड को आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो फंक्शन एक ऐसी टेक्निक है पाइथन में जिसका यूज़ करके आप उस ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार यूज कर सकते हो। रिपीटेड टाइम के लिए आप एक ही बार उस ब्लॉक को लिखोगे, लेकिन बार बार जब भी आप उस ब्लॉक को यूज करना चाहो तो सिंपली आप उस फंक्शन को कॉल कर दीजिए, और वो फंक्शन में जो भी आपको करवाना है आपके फंक्शन से वो आप करा सकते हो, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो सेट ऑफ लाइंस ऑफ को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख के। और या तो फंक्शन आपको कुछ रिटर्न करेगा या फिर आपको वो फंक्शन कुछ टास्क कंप्लीट करके देगा हमेशा। अगर मैं इसी चीज को एक रियल लाइफ सिनेरियो से रिसेंबल करूँ तो आप समझिए, आप एक सबवे में गए, वहां पे आपने एक सैंडविच ऑर्डर किया, तो आपने उस सैंडविच को ऑर्डर करने का मतलब हुआ एक फंक्शन को कॉल किया, क्योंकि जो सैंडविच का मेकिंग प्रोसेस है वो हमेशा सेम ही रहेगा। सबवे में कभी सैंडविच मेकिंग प्रोसेस चेंज नहीं होगा। और जब आप उसमें वेजिस डलाते हो, सॉस डलाते हो, वो उसको आप एक पैरामीटर के तौर पे ले सकते हो। यानी आप सबवे में गए, आपने एक सैंडविच ऑर्डर किया, आपने उसमें वेजिस बताई, और उस वेजिस को आपने एक फंक्शन फंक्शन आपका हो गया सैंडविच को ऑर्डर करना, और सिंपली आपकी वेजिस हो गई। आपने क्या क्या वेजिस उसके अंदर डलानी है, और वो वेजिस डल के आपका जो सैंडविच है वो सिंपली आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक फंक्शन को रिजेंबल कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको फंक्शन को एकदम अच्छी तरीके से समझा दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन को डेफिनेशन की, यानी फंक्शन आप किस तरीके से पाइथन में यूज कर सकते हो। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सिंपली आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, और सिंपली आप जो भी फंक्शन का नाम रखना चाहो, ग्रीट और हेलो वर्ल्ड, सम, ऐड, जो भी आपका उस कोड से रिजेंबल करता हो, एक सेंस बनाता हो, उस टाइप का आपको फंक्शन का नाम रखना है, और सिंपली उस फंक्शन की डेफिनेशन लिख देनी है। मैं एग्जांपल के साथ इसको समझाऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, डेफ ग्रीट, और सिंपली मैंने उसको डिफाइन करते हुए लिखा है हेलो, और जो भी नेम है यूजर का वो नेम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। हमने फंक्शन को क्रिएट करना तो देख लिया है, लेकिन हमें उस फंक्शन को कॉल भी कराना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, वो फंक्शन के इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ लाइंस ऑफ कोड जब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तब जब तक आप उस फंक्शन को कॉल नहीं करते। जैसे कि अगर आपने ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट करा, तो जब तक आप उस ग्रीट नाम के फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। और उसके बाद हमारे पास आता है, या तो कोई फंक्शन किसी टास्क को परफॉर्म कर सकता है और आपको सिंपली प्रिंट करके दे देगा कुछ भी, या फिर जो भी आपको टास्क परफॉर्म कराना है वो परफॉर्म कर देगा। या फिर हमारे पास दूसरा एक सिनेरियो होता है जहां पे फंक्शन आपको कुछ चीज को रिजल्ट रिटर्न करके देवे। यानी आपने फंक्शन को कुछ टास्क दिया, कुछ हमने पैरामीटर्स दिए, आर्ग्यूमेंट्स दिए, और सिंपली फंक्शन ने हमें कुछ रिटर्न करके दे दिया, और हमने उस चीज जो भी फंक्शन ने रिटर्न करा उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो हमारे पास होता है फंक्शन रिटर्न। इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास दो चीज आती है, सबसे पहला होता है आर्ग्यूमेंट और दूसरा होता है पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स क्या होता है, फंक्शन के अंदर जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वहां पर आप पैरामीटर्स देते हैं फंक्शन को, यानी इस पैरामीटर, यानी ये पैरामीटर फंक्शन ले सकता है एज अ आर्ग्यूमेंट। हम इसके बारे में बात करेंगे, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के बारे में। और जब पैरामीटर वहां पर यूज होता है जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, और आर्ग्यूमेंट वहां पर यूज होता है जहां पर आप फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो काफी सारी चीजों का अगर हम बात करते हैं तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को और चलते हैं पाइचाम के अंदर। हाँ, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हमारे पाइथन को ओपन कर लिया है, और पाइथन ओपन होने के बाद में मैंने एक पाइथन की नई फाइल को क्रिएट करा है, tutorial13.py। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया जाता है, जो भी हमारा सोर्स कोड है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से जाकर आप सिंपली चेकआउट कर सकते हैं।
और यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले हम बात करने वाले एक टाइटल डाल देता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा हैशटैग पाइथन फंक्शंस नाम से एक नई फाइल को यहाँ पर क्रिएट करूँगा। मैं लिखूँगा पाइथन फंक्शंस, और पाइथन फंक्शन क्या बताया, डोंट रिपीट योरसेल्फ, यानी आपको खुद को रिपीट नहीं करना। डोंट रिपीट योरसेल्फ यानी यहाँ पर आपको खुद को रिपीट नहीं करना है। तो इसका एसेंस क्या बनाता है, मैं क्या करूँगा, मेरे को यहाँ पर एक सम करना है, यानी एक सम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मैंने लास्ट वाली वीडियोस में बताया था कि आप सम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। मैं एक सी नाम का वेरिएबल लिखूँगा, उसमें लिखूँगा ए, सम लिखूँगा और लिखूँगा सम, और इसके अंदर हमको एक लिस्ट पास करनी पड़ती है हमारे वेरिएबल्स के साथ में। मैं लिखूँगा 5,8, सम करो 5,8 का, और सिंपली अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ सी को, तो सिंपली हमारा जो सम है 5,8 वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए 5,8 13 हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पर मैंने एक सी इज इक्वल्स टू सम नाम का एक फंक्शन यूज़ करा। पाइथन में हमारे पास काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल होते हैं। मैं अगर यहाँ पर पाइथन में क्या कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं सम के ऊपर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर आप देखिए bulletins.py एक पाइथन का मॉड्यूल यहाँ पर ओपन हो गया है, और इस मॉड्यूल के अंदर आप देखिए हमारे पास एक सम नाम का फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रखा है। तो आप देखिए किस तरीके से हमारा सम नाम का फंक्शन काम कर रहा है। आप देखिए हमने काफ़ी सारे पाइथन में फंक्शन देखे, सारे फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल है, जनरेटर, नेक्स्ट, इटरेबल, सेंड, असिंक जनरेटर, और हमारे पास इसी तरीके से एक प्रिंट नाम का फंक्शन भी पाइथन में होता है। ये क्या करता है, सिंपली हमारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर देता है। तो पाइथन में हमारे पास जितनी भी चीज़ आप कर रहे हो वो एज अ फंक्शन कर रहे हो। आप प्रिंट करा रहे हो किसी स्टेटमेंट को, तो आप बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ कर रहे हो। इसके लिए आपको कोई मॉड्यूल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई मॉड्यूल आपको इंपोर्ट नहीं कराना है। लेकिन आप पाइथन में फंक्शंस जो भी आप फाइल रन करते हो, तो जो बुलेटिन वाले फंक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिकली उस पाइथन की फाइल के साथ में लिंक हो जाते हैं। मैं अभी क्या करूँगा, मैं अभी एक खुद का फंक्शन क्रिएट करूँगा। मैं अभी इसको करूँगा कमेंट आउट कर दूँगा। मैं इसको कर दूँगा कमेंट आउट अभी, और मैं एक फंक्शन को क्रिएट करूँगा, जैसे कि वहाँ पे फंक्शन क्रिएट था। फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली डेफ कीवर्ड लिखना है। उसके बाद में आपको फंक्शन का नाम लिखना है। मैं लिखूँगा ग्रीट, और सिंपली ग्रीट लिखने के बाद में जैसा मैंने बताया था उस फंक्शन को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, आपको कोड ब्लॉक ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। अगर मैं सी प्लस प्लस या जावा की बात करूँ, तो वहाँ पर आप ब्रैकेट्स का यूज़ करके वो चीज़ कर लेते थे, लेकिन पाइथन में हमारे पास ब्रैकेट्स का ऑप्शन नहीं होता, तो हमारे पास होता है इंडेंटेशन। आप सिंपली कोलन लगाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए, और जो भी 4 5 6 जितने भी डिजिट का, जितनी भी स्पेसेस का इंडेंटेशन देना है आप इंडेंटेशन दे सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा, इसमें लिखूँगा हेलो, और हेलो हाय नमस्ते। मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो हाय नमस्ते, और अगर मैं इस कोड को रन करूँ, तो यहाँ पर आप देखिए हमारा कोड तो सक्सेसफुली रन हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमें हमारा प्रिंट स्टेटमेंट में हेलो हाय नमस्ते यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है। तो पाइथन में फंक्शन तो आपने कॉल कर लिया, लेकिन वो फंक्शन आपका जब भी काम आएगा जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे, यानी आपको उस फंक्शन को बुलाना पड़ेगा कि हाँ, अब मैं इस जगह पर इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ और मुझे वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अब यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं को फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली फंक्शन का नाम लिखना है, और सिंपली जो पैरेंथेसिस होती है यानी ब्रैकेट्स होते हैं वो लगा के आप सिंपली फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रीट नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया हूँ, और यहाँ पर ग्रीट नाम का फंक्शन कॉल होते ही अगर मैं इधर लिखूँ ग्रीट, तो यहाँ पर आप देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर ग्रीट पे जा चला गया है, और सिंपली हमारे ग्रीट के अंदर जो भी हमारा प्रिंट स्टेटमेंट था वो यहाँ पर हो चुका है एग्जीक्यूट। मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में लिखूँगा प्रिंट हेलो हाय नमस्ते कैसे हो की हाल चाल, कैसे हो की हाल चाल। मैं इसको रन करके बताऊँगा, तो यहाँ पर आप देखिए हेलो हाय नमस्ते कैसे हो की हाल चाल। तो इस तरीके से आप फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। आप फंक्शंस को और भी काफ़ी इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है, मैं अभी क्या करूँगा, हमारे पास ऑप्शन आता है पैरामीटर और आर्गुमेंट का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामीटर्स की। तो पैरामीटर्स मैंने बताया था, पैरामीटर्स क्या होता है, जब भी आप कोई फंक्शन को डिफाइन करते हो, मैंने क्या करा है यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करा है, और जब भी आप फंक्शन डिफाइन करने के बाद में आप उसके अंदर पोजिशनल आर्गुमेंट देते, पैरामीटर देते हैं, यानी आप चाहते हो इस फंक्शन के साथ में यूजर कुछ वैल्यू को रिटर्न करे, यानी यूजर कुछ उस वैल्यू को पास करे। जैसे मैं अगर यहाँ पर नेम कोई यूजर मैं चाहता हूँ कि ग्रीड में हमेशा एक फंक्शन में एक पैरामीटर चाहता हूँ नेम नाम का, और सिंपली उस पैरामीटर को यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट करा जाता हूँ हेलो हाय नमस्ते, और सिंपली यूजर का नेम मैंने यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज करा है। आप सिंपली डायरेक्ट नेम डॉलर नेम लिख के यहाँ पर नेम को प्रिंट कर सकते हैं। मैं एफ स्ट्रिंग के साथ कंफर्टेबल हूँ, आप किसके साथ कंफर्टेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने सब चीज़ों के बारे में आपको बताया एफ स्ट्रिंग क्या होती है, आप किस तरीके से बिना एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके भी आपकी वेरिएबल्स को प्रिंट स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं।
अब आप देखिए मैंने क्या करा यहाँ पर एक पैरामीटर तो दे दिया फ़ंक्शन को, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी ग्रीड के अंदर पास नहीं करा और अगर मैं यहाँ पर कोड को रन करूँ, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आ रहा है ग्रीड मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट नेम। यानी आपने ग्रीड ग्रीड नाम के फ़ंक्शन को कॉल तो कर लिया, लेकिन ग्रीड नाम का जो फ़ंक्शन था, वो एक पैरामीटर यानी एक आर्गुमेंट आपसे एक आर्गुमेंट को माँग रहा था, यानी एक आर्गुमेंट माँग रहा था, वो आर्गुमेंट यहाँ पर आपने पास नहीं किया। अगर एज़ अ आर्गुमेंट मैं एक स्ट्रिंग पास करूँ, यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रिंग। अब आप देखिए मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमारा आर्गुमेंट आ गया है और ये हमारा हो गया है पैरामीटर और ये हमारा हो गया आर्गुमेंट। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर वो होता है जो आप फ़ंक्शन को बताते हो कि कितने पैरामीटर आपको यूज़र से जब फ़ंक्शन कॉल करे तब यूज़र से लेने हैं और जब आप फ़ंक्शन कॉल करते हो और आप पैरामीटर्स पास करते हो उस फ़ंक्शन के लिए, तो उसको हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट्स। मैं इसको अगर रन करूँ तो यहाँ पर आएगा हेलो, हाय, नमस्ते मोहित की हाल-चाल। मैं इधर मेहुल कर दूँगा तो यहाँ पर अब मेहुल ले आएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर अब देखिए हेलो, हाय, नमस्ते मेहुल की हाल-चाल, कैसे हो की हाल-चाल। तो ये हमारा ग्रीट फ़ंक्शन इस तरीके से काम करता है। अब ऐसा हमारे पास हमेशा नहीं होता कि फ़ंक्शन हमेशा कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं करे। आप सेट ऑफ लाइन्स लिखे और फ़ंक्शन सिर्फ़ उस सेट ऑफ लाइन को लिख कर ख़त्म हो जावे, ऐसा नहीं होता। आप एक सिनेरियो अपने दिमाग में अज़्यूम कीजिए, आपका एक फ्रेंड है राहुल और उसको आप राहुल को ये बताना है कि टीना को कहना कि कल क्लास 10 बजे से स्टार्ट होने वाली है। तो आपने एक फ़ंक्शन का यूज़ करा, यानी आपने फ़ंक्शन का यूज़ करके राहुल को बोला कि टीना को कह देना कि क्लास कल 10 बजे से चालू होगी। उसमें आपको सिर्फ़ कुछ कहना है, यानी कुछ करवाना है फ़ंक्शन से। आपको कुछ चीज़ आप रिटर्न में कुछ चीज़ एज़्यूम नहीं कर रहे हो, यानी रिटर्न में कुछ भी चीज़ नहीं चाहते हो। ऐसा आपके पास ये इस टाइप के फंक्शन होते हैं जिसमें आप रिटर्न कुछ नहीं कराओगे तो भी आपका फंक्शन ठीक तरीके से काम करेगा। लेकिन आप दूसरा सिनेरियो इस तरीके से समझिए, आपने राहुल को कहा कि टीना से पूछना कि क्लास कितने बजे से चालू होगी। यानी आप टीना से राहुल को बोल रहे हो कि टीना से पूछ के मुझे बताना कि क्लास कितने बजे से चालू होएगी। तो वो आपको बताएगा, टाइम बताएगा कि कितने बजे से क्लास चालू होएगी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है रिटर्न का, यानी फंक्शन को आपने कुछ टास्क दिया और वो फंक्शन कुछ टास्क कोड ऑफ लाइन लिखे और वो आपको कुछ रिटर्न करके देगा। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, मैं लिखूँगा डेफ और मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक स्क्वायर नाम का प्रोग्राम करना चाहता हूँ, यानी जो भी मैं डालूँ वो स्क्वायर हो जाए। मैं लिखूँगा स्क्वायर और सिंपली एक वेरिएबल पास होगा और सिंपली हमारा यहाँ पे रिटर्न करना चाहता हूँ ए इंटू ए को, यानी ए इंटू ए यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। और मैं अगर इधर लिखूँ स्क्वायर और स्क्वायर में मैं अगर 8 पास करा दूँ, तो अब आप देखिए यहाँ पर हमारा कोड तो ठीक तरीके से काम करेगा, लेकिन यहाँ पर अभी हमें रिटर्न नहीं हो रहा है कुछ भी, क्योंकि मैंने यहाँ पर फंक्शन को रिटर्न करने के लिए कहा है, मैंने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए नहीं कहा है। अब जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, मेरे को उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। मैं ये लिखूँगा टेम्प नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, उसमें हमारा जो फंक्शन कॉल किया है, उस फंक्शन कॉल के बाद जो भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न होएगी, वो सिंपली स्टैम्प नाम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और मैं अगर इसको आपको रन करके बताऊँ, तो यहाँ पर आप देखिए, मेरे को यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा टेम्प को। मैं इधर टेम्प को प्रिंट करूँ, तो यहाँ पर आप देखना कि अब हमारा यहाँ पर 64 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64। मैं अगर 9 के साथ करूँ, तो अब 9 के साथ में हमारा 81 यहाँ पर स्क्वायर प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे फंक्शन काम करते हैं। आई होप आपको फंक्शन के बेसिक्स नॉलेज आ गई होगी। आने वाली वीडियोस में हम लोग मॉड्यूल्स में फंक्शन का यूज़ करेंगे, काफ़ी और इंटरेस्टिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम लोग कुछ एक्सरसाइज देखेंगे फंक्शन का यूज़ करके। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूँगा, वो आप मेरे को कंप्लीट करके बता सकते हैं। मैं काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे फंक्शन में और काफ़ी कुछ इंटरमीडिएट एडवांस चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम आने वाली वीडियोस में, हमारे लेक्चर्स में। वीडियो कैसी लगी आप वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए। हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर व्यूज़ और यूज़र्स हमारे कमेंट में हमें चेकआउट करते हैं। हमको कुछ हमारे साथ कन्वर्सेशन करते हैं, हमें कुछ पूछते हैं, तो हमको समझ आता है कि आपको कुछ समझ आ रहा है। तो वीडियो एंड करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि चैनल के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको पाइथन ट्यूटोरियल की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।